नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने वैभव लक्ष्मी जी के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में रत रहते थे। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति, भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार तो जैसे ख़त्म ही हो गए हैं। शहर में बुराइयाँ बढ़ गई थी। शराब, जुआ, चोरी, डकैती, बहुत सारे गुनाह शहर में बढ़ गए थे। जिसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग रहते थे। ऐसे में ही थे शीला और उनके पति, जिनकी गृहस्थी को बहुत ही अच्छा माना जाता था। शीला बहुत ही विवेकी और सुशील थी। शीला और उनके पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग भी उनकी बहुत ही सराहना किया करते थे। लेकिन देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का सपना देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते भर भटकते हुए भिखारी के जैसी थी। दोस्ती के साथ साथ उसने शराब पीना और बुरी आदतें को भी अपना लिया था। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत ही दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला और देखा एक माझी खड़ी हुई है। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला उस माझी को अंदर अपने साथ ले आई और उनको एक चादर पर बैठा दिया। शीला ने माझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहाँ आती हूँ, फिर भी नहीं पहचान पाई। फिर माझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आ रही हो, मैंने तुम्हें नहीं देखा। माता जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रख मेरी बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानियां बता। माता जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने माता जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माता जी ने कहा कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो वैभव लक्ष्मी जी की भक्त है ना, तो माँ वैभव लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माता जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माता जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत करना बहुत ही सरल है। इसको वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त होता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो उसने देखा सामने कोई भी नहीं था। वह आश्चर्यचकित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। तो शीला को तत्काल ये समझने में देर न लगी कि माँ जी कोई और नहीं, लक्ष्मी माता ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन शीला ने माँ जी द्वारा बताई हुई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद उसने अपने पति को भी खिलाया। प्रसाद को खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा, ना ही सताया। शीला को बहुत ही आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी जी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक उपहार में दी। फिर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करके कहने लगी कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। वह व्रत आज पूर्ण होता है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावक पति देना,
जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर कर देना, सभी को सुखी कर देना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके उसने व्यवसाय में भी काफ़ी कुछ कमा लिया। जो उसके रखे हुए गहने थे वो सब छुड़ा दिए। घर में ही धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले के जैसी सुख शांति फिर से छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय।